हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज का हमारा जो चर्चा है वो पद की पहचान जो कविता है उसके ऊपर आधारित है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पद की पहचान हमारे जो हिंदी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो चाहे हमारा ओएसटीटी हो, दोनों के सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी कविता रहेगी आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। और सबसे पहली चर्चा शायद यही है मेरी कविता के विभाग में। तो पद की पहचान एक बहुत ही आप लोगों को अंदर से ही अभिप्रेरित करने वाली एक सुंदर सी कविता है, कवि श्री हरिवंश राय बच्चन की। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कविता का शीर्षक है पद की पहचान, और कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग पहले देख लेंगे कि यहाँ पर हमारे जो कवि है उनकी जीवनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कौन है, कैसे हैं, कहाँ जन्म हुए थे, क्या नाम रहा, क्या क्या प्रमुख कृतियां रही। सबसे पहले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के राज्य में हुआ था, और उनका निधन 18 जनवरी 2003 को। और उनका उपनाम था बच्चन, यानी उनकी जो भी कविताएं हैं, जो भी उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो सारे बच्चन के नाम से ही प्रसिद्ध है। और उनके प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुप्राण, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, दो चट्टाने। यहाँ पर अगर हम उनके विशिष्ट रचनाओं के बारे में बात करें तो उनको दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, और उनका जो और प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो ये कुछ था हमारे कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन का परिचय। और अब हम चलेंगे कविता की ओर, पद की पहचान। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अभिप्रेरणा देने वाली और मन में एक उत्कंठा लाने वाली कविता है। तो कविता को मैं आवृत्ति कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम उसके ऊपर विशेष में चर्चा करेंगे। तो कविता कुछ इस तरह है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे अनिश्चिंत किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, हे अनिश्चिंत किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पंगों को ललकती उन्मुक्त छाती।
रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त ही दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन, आंख में हो स्वर्ग लेकिन, पांव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। वाह, क्या खूब कविता है। अगर इस कविता को आप लोग अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये अब जो हमारी स्थिति है, अब जहाँ पर हम खड़े हैं, हम किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नियुक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में कुछ आशाएं लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने इस पथ को चुन लिया है। पथ की पहचान किए हैं या नहीं किए हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पथ को हम लोगों ने चुन लिया है। अब हमें सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इस पथ से हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। तो मुझे लगता है हमारे सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी गद्य हैं, निबंध है, ये जो पथ की पहचान वाली कविता है, ये हम लोगों के सबके जीवन के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई है। और यह कविता शायद हमारी परिस्थितियों को, हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, उसको सबसे ज्यादा व्यक्त कर पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो बिना देर किए हम कविता को समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी जब कोई राही रास्ते पर चलना शुरू करता है तो वहां पर बोला जाता है कि आपको अगर किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर बैठना है, आपको अगर किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको अपने पथ की पहचान करनी होगी कि अगर इस राह से मैं आगे जाऊं तो मेरा जो लक्ष्य स्थल है मैं वहां पर आसानी से पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर बटोही यानी इंसान को, मनुष्य को बोला गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो चलने से पूर्व क्या, अपने जीवन में तुझे कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, उसका पहचान कर ले। कौन से रास्ते पर जाना है। मुझे प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, मतलब सब लोग मुझे जाने या फिर मैं बहुत फेमस हो जाऊं, लेकिन उसके लिए दो रास्ते होते हैं। हमेशा हमारे सामने दो रास्ते, एक सही का और गलत का। तो इसीलिए यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि बटोही तू चलने से पहले अपने बाट की पहचान कर ले। और उसके बाद क्या है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यहाँ पर बोला गया है कि आप जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जो भी रास्ता अपने, आप जो भी मार्ग अपने लिए चुन रहे हैं, उसकी कहानी किसी पुस्तक में छापी नहीं गई है। आप कहीं पर लिखी लिखाई नहीं मिल जाएगी कि इसी रास्ते जाऊंगा तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, नहीं, वैसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको अगर कहीं जाके पहुंचना है, तो आप अपनी मंजिल खुद तय करेंगे। आपकी सफर आपकी व्यक्तिगत है, उसको आप किसी को देखते हुए या फिर किसी पुस्तक में लिखा हुआ होगा वैसे आपको नहीं मिल सकता।
तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो पुस्तक में छापी नहीं गई है। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। इसका हालत क्या है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसका हालत क्या है, मतलब आप उस रास्ते से जाएंगे तो आपको वहां पर सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर आपका जीवन सरल हो जाएगा, ये औरों की ज़बानी या फिर किसी दूसरे से आपको नहीं पता चल सकता है। अगर हमें कहीं पर पहुंचना है तो हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद ही अनुभव लेना पड़ेगा, हमें अपनी ओर से चेष्टा या फिर कोशिश करनी पड़ेगी। किसी दूसरे को पूछकर हम जीवन का अनुभव नहीं ले सकते। सबका जीवन एक दूसरे से अलग है और सबके जीवन के जो अनुभव है वो एक दूसरे से अलग है। तो किसी के अनुभवों के आधार पर हम नहीं चल सकते या फिर किसी के अनुभव को लेकर ही हम नहीं बोल सकते कि ये रास्ता गलत है या फिर वो रास्ता सही है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम लोग अभी हैं, आप जिस रास्ते पर अब चल रहे हैं, वहां से कई राही गुजरे हैं, वहां से अनगिनत राही चल कर गए हैं, लेकिन उनका क्या पता है, उनके बारे में किसको पता है, क्या जानता है दुनिया उनके बारे में। लेकिन किनके बारे में उनको पता है या फिर हमें किसके बारे में पता है? गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कुछ ही लोग होते हैं जो जीवन में या फिर समाज में अपना छाप छोड़ कर जाते हैं। वो कोई महापुरुष ही होंगे या फिर कोई बहुत ही उच्च व्यक्तित्व के इंसान होंगे जो अपना छाप समाज पर किसी दूसरे व्यक्ति पर छोड़ कर जाते हैं। तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां से हम पहली बार जा रहे हैं या फिर हम पहले व्यक्ति ही उस राह पर चलने वाले, नहीं। हमसे पहले अनगिनत राही उस राह पर चले हैं, लेकिन हमें उन सब के बारे में नहीं पता। कुछ ही होते हैं जो अपने पैरों की निशानी उस राह पर छोड़ते हुए चले जाते हैं, या फिर कुछ ही आदर्श हमें जीवन में मिलते हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमें उन लोगों से सीखना है जो उस रास्ते पर अपने पैरों के निशाने छोड़ कर गए हैं, जो गुमनाम गलियों में गुम हो गए। उनसे हमें क्या सीखना है, उनके बारे में किसको क्या ही पता है। हर साल हजारों में लाखों की तादाद में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे नियुक्ति के लिए फॉर्म के आवेदन करते हैं। उनमें से सबको हम पहचानते हैं क्या? नहीं। जो टॉप करता है या फिर जिसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है उसी का ही हम लोग पहचान करते हैं, उसी से ही पूछते हैं कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था, कि आप कैसे पढ़ रहे थे। तो इसलिए जो वहां पर गुम हो गए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उनसे सीखेंगे जो अपने पैरों के निशान उस रास्ते पर छोड़ के गए हैं। हमें क्या करना है? यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। वो जो निशान वहां पे छोड़ कर गए हैं, वो निशान खुद से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस निशान से हमें बहुत कुछ सीखना है। वो निशान मुक है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। वो जो मुक निशानी वहां पर है उस रास्ते पर, उसका अर्थ खोलेंगे। मतलब हम जानने चाहेंगे कि वो जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है किसी एक पदवी पर या फिर किसी एक ऊंचे स्थान पर, तो वहां कैसे पहुंचा, उसके जीवन का यात्रा क्या था, उसके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई और उसको उसने कैसे सामना किया। तो उसके जीवन के अर्थ को हम समझेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस पथ का अनुमान लगा सकते हैं कि वो पथ क्या है, छोटा सा है या फिर बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है या फिर सहज सरल है। तो उसी इंसान को देखते हुए, उन्हीं कुछ महानुभवों के जीवन को अध्ययन करते हुए हमें पता चल सकता है कि उस पथ का हालत कैसा है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे अनिश्चिंत किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, हे अनिश्चिंत किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। ये जो जीवन है हम लोगों की, ये जीवन सिर्फ दुखमय नहीं है या फिर सिर्फ सुख की कोई एक माला नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहते हैं। आज हम बहुत खुश हैं तो कल किसी कारण से हम दुखी भी हो सकते हैं। तो वही बोला गया है, जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
हम एक बार में सफलता हासिल कर सकते हैं या फिर बार 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 असफलता को देखते हुए हम आखिरी में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो ये जो पथ है, जीवन का पथ है, ये अनिश्चित है। हमें नहीं पता हमें यहाँ पर कहाँ सरित, गिरी, गह्वर मिलेंगे। सरित यानी नदी, गिरी यानी पहाड़, गह्वर यानी गड्ढा। तो हमें कहाँ पर गड्ढे मिलेंगे, कहाँ पर पहाड़, कहाँ पर नदी, तो कौन कौन से कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा वो हमें नहीं पता। ये अनिश्चित है। ये कोई बोल नहीं सकता पहले से कि हाँ इस पथ से जाओगे तो ये बहुत ही आसान पथ है, जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। अनिश्चित किस जगह पर बागबान सुंदर मिलेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको अगर कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी एग्जाम वो लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, पहली बार में उन लोगों का क्लियर हो जाता है। तो उनके लिए जीवन क्या है, सहज सरल है, बागवन सुंदर है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं 5 साल 7 साल तैयारी करते रहते हैं, फिर भी 1-2 मार्क्स से छूट जाता है, नहीं मिल पाता है, कहीं पर एडमिशन हो चाहे कोई नौकरी हो। तो उनके रास्ते पर क्या आ गए, सरित, गिरी, गह्वर आ गया, फिर गड्ढे आ गए, कठिनाइयां आ गई। तो वो निश्चिंत नहीं है कि कभी हमें बागवान सुंदर मिल सकते हैं, कभी हमारे जीवन में कठिनाइयों की हमें सामना करनी पड़ सकती है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। हम जीवन के राह पर चल रहे हैं, किस दिन ये यात्रा हमारी खत्म हो जाएगी, किसी दिन हम लोग इस जीवन से क्या करेंगे, विराम ले लेंगे, वो भी हमें नहीं पता। किसी को पता होता है क्या, मतलब कि जीवन कहाँ पर अंत होने वाला है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि यात्रा कब खत्म हो जाएगी, वो भी अनिश्चित है। हे अनिश्चित, कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। वही एक ही बात है कि कहाँ पर हमें सुमन यानी फूल मिलेंगे तो कहीं हमें कांटों भरे राह पर चलना पड़ेगा। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कौन सहसा छूट जाएंगे, सहसा यानी सडनली, अचानक से। कौन सहसा छूट जाएंगे। अगर आप लोग अगर ये कविता को अपने जीवन के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, यानी समझ लीजिए कि ये जो पथ है ये आपकी नौकरी पाने के पथ है, यानी आप लोगों के हिंदी टीचर बनने के पथ है, और बटोही यानी आप खुद हैं। और यहाँ पर हम जो भी चर्चा करेंगे उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर अगर देखेंगे कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, हमें नहीं पता। हमारे साथ जो लोग तैयारियां कर रहे हैं अभी, तो पता चला किसी का कोई दूसरी जगह जॉब लग गया तो वो क्या करेगा, इस राह को छोड़ देगा। या फिर कोई क्या करेगा, इस बार 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 आने वाली कठिनाइयों का सामना ना करते हुए उससे क्या करेगा, वो लोग हार मानकर इस रास्ते से अपनी रास्ता बदल लेंगे या फिर कहीं और चल लेंगे। तो कोई सहसा छूट जाएगा तो मिलेगी कौन सहसा, पता नहीं कोई दूसरा भी हमारे साथ आ जाए, कोई तैयारी में मदद कर दे, या फिर कोई हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें कोई सहायता कर दे। तो कब कौन जीवन में आएगा, कौन जीवन से जाएगा, ये अनिश्चित है। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये रहेंगे, उसके बाद ये चला जाएगा, वो आएगा, वो किसी को नहीं पता। कोई सहसा आ भी सकता है, कोई सहसा साथ भी छोड़ के जा सकता है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। तुम एक ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा खुद से कर लो कि कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, कोई रहे ना रहे, कठिनाइयां आए, सरलता रहे, कुछ भी हो जाए, तू रुकेगा नहीं, आप नहीं रुकोगे। बटोही तू मत रुकना, आ पड़े कुछ भी, जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, तुम नहीं रुकोगे, तुम चलते जाओगे, तुम कोशिश करते जाओगे। तुम छोटे 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 स्टेप्स लेते हुए या फिर छोटे छोटे कदम लेते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। पूर्व चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, हृदय में स्वप्नों को नहीं आने देना, ये बहुत ही एक नकारात्मक चीज है। कि कौन कहता है कि स्वप्न मत देखो,
कौन कहता है कि स्वप्न मत देखो, हृदय में स्वप्न को आने न दो, जीवन में कोई इच्छाएं ना रखो, किसी चीज के बारे में ना सोचो, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश ना करो। ये सब गलत धारणाएं हैं कि स्वप्न को न आने देना मतलब जीवन को ना जीना। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। जो लोग अपने जिस उम्र में होते हैं, हम लोग जब किसी एक निर्दिष्ट उम्र में होते हैं, हमारे जीवन में कई सपने होते हैं। हमारे कितने बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे ये करना है, वो कार खरीदनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है, वो वाला घर बनाना है। बहुत सपने हमारे होते हैं कि हाथ में पैसा हो, मैं अमीर बन जाऊं, कुछ भी, किसी के कुछ भी सपने हो सकते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा कैफे हो, या फिर मुझे शादी करके घर परिवार बनाना हो, कुछ भी, हमारे सपने कुछ भी हो सकते हैं। किसी एक उम्र में, किसी एक समय में हमारे दिमाग में बहुत सारे सपने आते हैं, हमारे दिल में बहुत सारे सपने आते हैं। और सपने देखना बहुत अच्छी चीज है। सपने देखोगे तभी उसको पूरा करने के लिए जीवन में संघर्ष करोगे, और तभी जीवन में ऊपर उठ पाओगे, या फिर जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर सपने नहीं देख रहे हो तो शायद ही तुम एक कोई जिंदगी बिता रहे हो, या फिर तुम जिंदा हो। जैसे हमारे पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना वो नहीं जिसे आप बंद आंखों से देखते हो, सपना वो है जो आपको रातों पर सोने नहीं देता। तो आप ठीक उसी तरह खुली आंखों से सपने देखो, या फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करो। और जब वो सपने आपके पूरे होंगे, तो इस दुनिया में आपसे खुश कोई और नहीं होगा। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप बनना चाहते हैं हिंदी टीचर, आपका ड्रीम है, आपका एम है, आप चाहते हैं कि मैं एक सरकारी विद्यालय में हिंदी का शिक्षक बन जाऊं। तो इस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहो, करते रहो। संघर्ष करना मतलब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। सब नहीं कर पाते, सब में उतनी हिम्मत नहीं होती है। बहुत सारे लोग एक दो तीन बार कोशिश करते हैं, उसके बाद हार हार मान जाते हैं। लेकिन आपको संघर्ष करते रहना है तब तक जब तक आपका स्वप्न, आपका सपना सच नहीं हो जाता। तो स्वप्न को आने दे हृदय में, ऐसा नहीं। कौन कहता है कि सपनों को आने ना दे हृदय में? देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धै नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि स्वप्न एक ऐसी चीज है जिसको सब देखते हैं, लेकिन तू अगर यत्न ना करे, या फिर तू अगर मेहनत ना करे, तो तुझे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्या होता है? ये उदय होते लिए कुछ धै नैनों के निलय में। नैनों के निलय में यानी आंखों में। आंखों में क्या करता है? हम एक सपना या फिर लक्ष्य को पलता है, वहां पर हमारी आंखों में एक लक्ष्य पलता है, या फिर एक सपना पलता है। हम लोग चाहते हैं कि इसी लक्ष्य की प्राप्ति करें। लेकिन आंखों में जो स्वप्न है वो पूरा हो, वो जरूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बिना किसी भी स्वप्न का, किसी भी लक्ष्य का सच होना कठिन है, या फिर नामुमकिन है। वो सिर्फ आंखों के निलय में यानी नैनों के निलय में ही सीमित रह जाते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। यहाँ पर हम लोग ही ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हम जैसे प्रार्थी हैं, हम जैसे विद्यार्थी हैं, हम ही ज्यादा इसके साथ क्या कर सकते हैं, खुद को जोड़ सकते हैं। क्योंकि पथ पर स्वप्न दो और सत्य दो सो। हमारे पास एक लक्ष्य है कि हिंदी शिक्षक ही बनना है। स्वप्न तो हमारे पास क्या है, तय है कि हिंदी शिक्षक ही बनना है। यहाँ पर बहुत सारे सच्चाइयों के साथ हमें रूबरू होनी पड़ती है। जैसे कि कभी एग्जाम कैंसिल हो गया, कभी दोबारा होगा, या फिर पोस्टपोन हो गया, केस चल रही है, एलिजिबिलिटी नहीं है। जितने भी समस्याएं हमारे सामने आते हैं, ये सब जीवन की सच्चाई ही है। हम लोग यहाँ पर हिंदी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे स्वप्न है। लेकिन हमारे सामने उसी से क्या है, उसी से
जुड़े हुए कई सच्चाइयाँ हमारे सामने आकर खड़े हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी परेशानियाँ आते हैं, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ आते हैं, ये सच्चाई ही तो है, ये जीवन की सच्चाई है। स्वप्न हमारा आसान है, लेकिन उसके उससे उसे प्राप्त करने की जो राह है, वो बहुत ही कठिन है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न पर अगर हम मुग्ध हो जाएँगे कि हमें ये करना है जीवन में, इसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसी में ही मन खुश हो रहे हैं, तो वो वास्तविक खुशी नहीं है, वो एक वास्तविक सुख नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे हृदय में, हमारे अंतर्मन में चल रहा है। सत्य का भी ज्ञान करना बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी स्वप्न को सच में अगर हम लोग क्या करने तब्दील करना चाहते हैं या फिर उसका सत्य में रूपांतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। बहुत ही एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। ना कि हम दिमाग में बस सोचे जा रहे हैं, कल्पना-जल्पना किए जा रहे हैं कि ये हो गया तो वो करूँगा, टीचर हो जाऊँगा तो ऐसे रहूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसी ज़िंदगी होगी मेरी। वो सिर्फ़ स्वप्न है। उसमें अगर मुग्ध हो गए, तो हम कभी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्य का ज्ञान करना, जीवन में संघर्ष करना, ये सब बहुत ज़रूरी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उसके बाद स्वप्न आता स्वर्ग का, दृगकोरकों में दीप्ति आती। क्या होता है जब स्वर्ग का स्वप्न आता है आंखों में, तो क्या होता है दृगकोरकों में दीप्ति आती, मतलब हमारी आंखों में, हमारे आंखों के कोरक में दीप्ति आती या फिर औज्ज्वल्यता आती है या फिर वो चमक उठते हैं। हम किसी चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, जो चीज हमें खुशी देती है, तो हमारी आंखें क्या होती है, चमक उठती है। यानी स्वप्न एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी इंसान को क्या कर सकता है, खुली आंखों से कल्पना के माध्यम से खुशी दिला सकती है। जैसे बोला जाता है कि इफ विशेस आर हॉर्सेस, बेगर्स कैन राइड। अगर स्वप्न क्या होते हैं, अगर इच्छाएं घोड़े होते हैं, तो उसको अगर कोई गरीब है वो भी उस घोड़े को चढ़ सकता है। स्वप्न देखना एक बहुत ही, सिर्फ स्वप्न देखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसे सच में रूपांतर करने के लिए भी बहुत सारी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें पंख लग जाते हैं, हम उड़ने लगते हैं, हमारे मन ही मन हम उड़ने लगते हैं, आंखों में दीप्ति चली आती है, उन्मुक्त छाती ललक उठती है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंदें गिरती, एक दुनिया डूब जाती। यानी आप जब रास्ते पे चल रहे हैं, वहां एक कांटा, स्वप्न तो बहुत बड़े हैं, आप स्वप्न की दुनिया में खो गए हैं, आपको पंख लग गए हैं, आपकी छाती ललकार रही है, लेकिन पाँव में एक छोटा सा कांटा जब चुभता है ना, तब हम जीवन की सच्चाई को देख लेते हैं, हमारे सामने हमारी वास्तविकता आ जाती है कि हमारा वर्तमान का क्या स्थिति है। तो वो एक ही कांटा क्या करता है, हमें अपने सपनों की दुनिया से वास्तविकता के पास ले आता है। तो उसी तरह आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। आप आंखों से या फिर आप अपने दिमाग में बहुत ऊंचे ऊंचे अभिलाषाएं लेके चल रहे हैं, जीवन में आपके बहुत बड़े बड़े स्वप्न हैं, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, यानी आपको वास्तविक जीवन के बारे में भी अनुभव है, जीवन के संघर्षों के बारे में भी आपको ज्ञान है, आपको पता है कि उसी ऊंचाई में पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से रास्ते देकर जाने पड़ेंगे या फिर कौन कौन से संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आप वास्तविक जीवन और कल्पना के जीवन के बीच में एक संतुलन बना पा रहे हैं, तभी आप सफल होंगे। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यानी एक कांटा जब छूटता है तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी असलियत को देख पाते हैं या फिर अपने वास्तविक जीवन को देख पाते हैं। तो एक ही कांटा हमें क्या करता है, एक सीख देता है कि पांव पृथ्वी पर रखो, कल्पना की दुनिया में जितने ऊपर जाओ, आंख स्वर्ग में हो लेकिन पांव पृथ्वी पर टिकना आवश्यक है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पर दूसरे पर पग बढ़ाना। यानी
आप जिस पथ पर अब चल पड़े हैं, आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, वहां अगर खड़े होकर आप सोच रहे हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है, कोई दूसरा रास्ता चुन लेता, तो ये एक व्यर्थ चिंता है या फिर एक व्यर्थ भावना है। यहाँ आप बीच रास्ते पर नहीं सोच सकते कि यहाँ से छोड़कर चला जाऊं। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पथ पर पग बढ़ाना, यानी अब एक रास्ता छोड़कर आप अगर दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप जीवन में पीछे रह जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मुझे हिंदी शिक्षक ही बनना है, तो इसका मतलब आपको हिंदी शिक्षक ही बनना है। अगर आधे रास्ते तक आकर आप हार मान जाएंगे या फिर आप ये सोचने लग जाओगे कि ये अच्छा नहीं है, शायद कुछ दूसरा कर लेता या फिर कोई और जॉब ले लेता या फिर कुछ और कर लेता जीवन में, तो ये सोचना बहुत ही व्यर्थ है। अगर ऐसी सोच रहेगी तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको जीवन में सफल होने के लिए एक निर्दिष्ट लक्ष्य और एक निर्दिष्ट राह की क्या करनी पड़ेगी, अनुसरण करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, आप आधी मंजिल पहुंच चुके हैं, तो वहां पे खड़े होकर मत सोचिए कि ये सही है फिर गलत है। अगर आप आधा रास्ता वहां पर तय कर चुके हैं, तो इसका मतलब बाकी आधा भी आप कर ही सकते हैं। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो दो कदम और सही। अगर बीच रास्ते खड़े होकर हम सोचेंगे कि ये पथ बुरा है, ये वो पथ अच्छा था, यहाँ से शॉर्टकट ले लेता, तो वो एक व्यर्थ भावना है। उससे आगे बढ़िए, उससे ऊपर उठिए। और अब इस रास्ते को छोड़कर जाना असंभव है। आप पीछे नहीं मुड़ सकते जीवन में, आपको आगे ही जाना है। आपको कदम आगे ही बढ़ाना है। चाहे आपके सामने एक कांटा आए, आपके सामने फूल आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। बोला जा रहा है कि तू इसे अच्छा समझ, जहां पर हम अभी हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, वो ही अच्छा है हमारे लिए। यह विश्वास मन में लाने की आवश्यकता है कि अगर मैं इसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो मैं इसी में ही क्या करूंगा, अपना लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा या फिर इसी में ही अपनी नौकरी में लूंगा। यहाँ से पीछे कदम नहीं लेना है। तो अगर आप यही मनोभाव रखेंगे, ऐसे ही प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, तो फिर आपकी यात्रा सरल होगी, आपके मन में सकारात्मक भावनाएं आएंगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। ऐसा मत सोचो कि बीच रास्ते में आकर इससे पीछे हटने की जब आपके मन में सोच आ रही है, वहां पर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यही अच्छा है, इसी में आगे चलना है, तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हैं। जीवन में जो भी सफल हुए हैं, आधे रास्ते पहुंच के सबके मन में दो दो मनोभाव या फिर दो दो दशाएं उत्पन्न होती है। और वो लोग भी यही करते हैं कि नहीं, जिस रास्ते पर मैं हूँ वो सरल रास्ता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी रास्ते पर और दो कदम आगे लूंगा तो मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ तुम्हें ही मन में बिठाना पड़ रहा है। हर सफल पंथी ने यही विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। जो भी जीवन में सफल हुए हैं, उनको भी बीच में फ्रस्ट्रेशन होता है, उनके मन में भी दो दो चिंताएं या फिर दो दो भावनाएं आते हैं। वो सोचते हैं कि ये सही है या फिर नहीं है, पीछे हट जाऊं। तो हर सफल पंथी यही सोचता है, लेकिन वो अपने मन में एक आत्मविश्वास लेकर एक कदम और आगे बढ़ता है और एक कदम आगे बढ़ता है, फिर उससे अंत में जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आप लोग अगर ओपीएससी के जो सिविल सर्विस के जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं या फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, या फिर यूपीएससी में भी वो लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं क्विट कर दूं, मैं छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा, फिर भी वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। वो मन में ठान लेते हैं कि नहीं, अब आ गए हूं तो इसी में ही अपनी कैरियर बनानी है या फिर इसी में ही आगे जाना है, इसी को ही प्राप्त करनी है, और वो लोग सफल होते हैं। ठीक उसी तरह आप जिस भी रास्ते पर हो, अब उसी रास्ते को सहज सरल मानकर आगे बढ़ो, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर बोला जा रहा है तू इसी पर, यही विचार पर, इसी मानसिकता के साथ ही तू क्या कर, ठान ले और आगे बढ़, ताकि तू जीवन में सफल हो पाए। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें एक बहुत ही, मतलब कि जैसे बोलते हैं
मन में उमंग भर देने वाला है, फिर मन में जोश भर देने वाली एक कविता हमारे सामने रखी है, पथ की पहचान, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के यात्रा में बहुत सहायक होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें बोला गया है जो कि हमें अंदर से ही अभिप्रेरित करेगा, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं बोलते। हम लोग खुद ही ठान लेंगे कि नहीं, मुझे ये करना ही है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, पूर्व चलने के बाट की पहचान कर लो। चलने से पहले अपने राह का तुम क्या करो, चुनाव कर लो, सही से सोच विचार के अपना चुनाव कर लो। और एक बार जो तुम ठान लिए, वहां से पीछे मत हटना, वहां से एक भी कदम पीछे मत लेना। बस यह विश्वास रखना खुद के ऊपर कि मुझे सफल होना ही है और इसी राह पर चलते हुए होना है। तो तुम जीवन में क्या होगे, अवश्य सफल होगे। तो ये थी हमारी कविता पथ की पहचान। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझाने में मैं सफल रही होंगी। तो देखते हैं कविता का क्या केंद्रीय भाव यानी उद्देश्य है। पढ़ लेती हूँ मैं। साहस और सावधानी। यह कविता मनुष्य को जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ने से पूर्व सचेत करती है। कवि का संदेश है कि जीवन की यात्रा आरंभ करने से पहले अपने लक्ष्य और मार्ग की पूरी पहचान कर लेनी चाहिए। चुनौतियों का सामना यानी जीवन पथ अनिश्चितताओं, बाधाओं और कांटों से भरा है। हमें इनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और पूर्ववर्ती महानुभवों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मार्ग की अनकही कहानी यानी जीवन के रास्ते की कोई बनी बनाई कहानी पुस्तकों में नहीं छपी होती है। हर व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं खोजना और तय करना पड़ता है। वहां पर जो हम पढ़ते हैं कि वहां पर किसी लोगों का पैरों के निशानी है, तो इस अनजाने मार्ग से अनगिनत राही गुजरे हैं, लेकिन कुछ महान लोगों ने अपने संघर्षों की निशानियां छोड़ी हैं, जो मुख होकर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मार्ग में कब नदियां, पहाड़, जंगल या सुंदर बाग मिलेंगे या कब कठिनाइयों के कांटे मिलेंगे, यह सब अनिश्चित है। तो ये इस कविता में क्या बोला गया है, इस कविता का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, स्वप्न और यथार्थ का संतुलन। जो एक लाइन वहां पर लिखा हुआ है, आंख स्वर्ग में हो लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, वहीं पर ही इसका यथार्थ मिल जाता है, स्वप्न और यथार्थ का संतुलन। स्वप्न देखना, हृदय में सुंदर सपने देखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सपने ही हमें भविष्य का लक्ष्य और प्रेरणा प्रदान करते हैं, लेकिन केवल कल्पनाओं या सपनों पर मुग्ध नहीं रहना चाहिए। हमें संसार की वास्तविकताओं का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह था हमारा विषय, पथ की पहचान। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि यह मत सोचो कि केवल तुम्हें ही इस कठिन मार्ग पर चलना पड़ रहा है। हर सफल व्यक्ति इसी विश्वास से आगे बढ़ता है। कठिनाइयों रूपी कांटों से मिलने वाली सीख का सम्मान करते हुए हमें बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यह था हमारा आज की कविता पथ की पहचान, और हम उसी के आधार पर कुछ प्रश्नों को यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार मार्ग की कहानी कहाँ नहीं छपी होती है। तो कविता में क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, यानी कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न था हमारा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि पुस्तकों में मार्ग की कहानी छपी नहीं होती है। इस मार्ग से गुजरे महान लोगों ने राह पर क्या छोड़ा है, पैरों की निशानी। महान लोगों ने अपने पैरों की निशानी इस मार्ग से गुजरते हुए छोड़ के गए हैं। कविता में सरित गिरी और गह्वर किन परिस्थितियों के प्रतीक है, सुखद अनुभव, अंतिम लक्ष्य, मनोरम दृश्य, अनिश्चित बाधाएं। सरित गिरी गह्वर है अनिश्चित, कब सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, यानी ये किन परिस्थितियों का प्रतीक है, ये अनिश्चित बाधाओं का प्रतीक है कि हमें कहीं पर भी जीवन में क्या मिल सकते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, इस पंक्ति का मुख्य संदेश क्या है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, जो इस पूरे विषय का ही सारांश है या फिर जो इस पूरे विषय का ही उद्देश्य है
तो वो क्या है? स्वप्न और यथार्थ का संतुलन। तो इस पंक्ति का मुख्य संदेश है स्वप्न और यथार्थ का संतुलन। तो यही कुछ प्रश्न थे हमारे पास इस विषय पर आधारित, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस विषय का जो मैंने व्याख्या रखा आपके सामने, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, आपको शायद ये अच्छा भी लगे। तो आपको अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी रही या फिर आप समझ पाए तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद अगर इस कविता से आपको कुछ प्रश्न है या फिर उससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो फिर लाइक कर देना। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर लेना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।